Hello friend, how are you? Next video. Today we are going learn tricky compound. समास किसे कहते हैं? यहाँ प्रश्न है समास किसे कहते हैं? कितने लोग पता है समास किसे कहते हैं? क्या आवश्यकता पड़ गई सामान्य हिंदी क्लास में समास की? ये वर्ड बिल्डिंग की एक यूनिट्स है। वर्ड बिल्डिंग की एक यूनिट्स है। शब्द निर्माण की एक इकाई है, इसलिए आवश्यकता है। शब्द निर्माण हिंदी के इससे होते हैं, राइट। ज़्यादा मैं समय न लेकर करते हुए आगे अपने समास के टॉपिक को बढ़ाता हूँ। पहला क्वेश्चन है, संधि और समास में क्या अंतर है? दोनों में कंफ्यूज करते हैं लोग। संधि और समास को एक कर बैठते हैं। संधि दो वर्णों के मेल से उनके बीच में विकार उत्पन्न होता है, उसे ही संधि कहते हैं। समास दो शब्दों के मेल से उनके बीच में कारक चिन्हों का लोप हो जाना ही समास कहलाता है। समास का शाब्दिक अर्थ कितने लोग पता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। समास सम प्लस आस। सम का मतलब होता है अच्छी तरह परस्पर, आस का मतलब बैठाना। अच्छी तरह परस्पर मुख्य शब्दों को बैठाना ही समास कहलाता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है। और संधि का शाब्दिक अर्थ होता है सम प्लस धी से बना हुआ है। सम का मतलब अच्छी तरह परस्पर, धी का मतलब रखना। अक्षर या वर्णों को अच्छी तरह से रखना ही संधि कहलाता है। क्लियर? अब हमारा मुख्य टॉपिक जो है समास की परिभाषा आती है। तो समास की परिभाषा होती है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। नोट, प्राचीन समय में विद्वानों ने द्विगु समास और कर्मधारय समास को तत्पुरुष समास में जोड़ दिया था, इसलिए 4 ही समास का अध्ययन करते थे। लेकिन वर्तमान समय में हिंदी में हम 6 समास का अध्ययन करेंगे। समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद कौन कौन से होते हैं? एक द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। ये 6 भेद होते हैं। 6 भेदों की क्रमशः हम चर्चा करेंगे और ट्रिकी मेथड से करेंगे। और उसी के बारे में हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो हम गलत करके आ जाते हैं। हम एक बार अगर सरसरी निगाह से देख लेंगे, कभी आप समाज से संबंधित कोई क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में गलत नहीं करेंगे। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा दावा है। कुछ ही ट्रिक बताएंगे, लेकिन शानदार ट्रिक होगी और आपके हाथ से समास वाले क्वेश्चन नहीं जा पाएंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। हम स्टार्ट करते हैं। समास में जैसे आपको द्वंद्व समास बताए थे। पहला समास क्या होता है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का द्वंद्व का मतलब ही होता है प्रतिस्पर्धा। दो समान चीजें होंगी, उसी में प्रतिस्पर्धा होती है। द्वंद्व में मैंने एक ग्राफ बनाया था, सभी समास का ग्राफ बनाया था। ग्राफ मतलब ग्राफ के माध्यम से आपको सारी समास समझ आ जाएगी। जल्दी से समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छा समझ में आएगा। द्वंद्व समास की परिभाषा होती है जिसमें दोनों पद प्रधान हो, चाहे वो पूर्व पद हो चाहे वह उत्तर पद हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। दोनों की प्रधानता हो जाती है तो दोनों के बीच में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे अगर हम में एक समास का उदाहरण माता पिता। माता उतने ही महत्वपूर्ण है जितने पिता। इसका सामासिक विग्रह करेंगे। ये तो हो गया आपका सामासिक पद, लेकिन सामासिक विग्रह करेंगे तो इसका सामासिक विग्रह होगा माता और पिता। माता और पिता, इसे क्या कहेंगे? सामासिक विग्रह। सामासिक विग्रह और सामासिक पद में अंतर होता है, राइट। सामासिक विग्रह कब होता है? जब दोनों पद अलग अलग हो जाते हैं और कारक चिन्ह या समुच्चय बोधक चिन्ह आ जाते हैं। सामासिक पद उसे कहते हैं जब समुच्चय बोधक चिन्ह या कारक चिन्ह हट जाते हैं, राइट। इसमें पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और बाद के पद को उत्तर पद कहते हैं। ये सभी में काम देगा आपका, राइट। एक शब्द आता है प्रधान पद और गौण पद। ये प्रधान है, पूर्व पद प्रधान है
अगर इसमें कभी कभी गौड़ आता है, गौड़ का मतलब क्या होता है, मुख्य अर्थ पर बल न दिया जाए, गौड़ पद हो जाता है। प्रधान पद उसे कहते हैं जब मुख्य अर्थ पर बल दिया जाता है। राइट, इतना समझ लेना, बाद में ये चीजें आएंगी। तो यहां पर जो है जस्ट इसका हमने बताया विलोम भी होता है। द्वंद्व समास कैसे होता है, जय पराजय, जय उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पराजय। इसे विलोम के रूप में देख लें तब भी ये हम पहचान सकते हैं, अगर प्रधानता के रूप में देख लें तब भी हम द्वंद्व समास को पहचान सकते हैं आसानी से। राइट, दूसरा समास है अव्ययी भाव समास, जिसका पहला पद अव्यय हो, जिसका पहला पद अव्यय के साथ साथ उपसर्ग हो, जिसका पहला पद छोटा हो दूसरे पद की अपेक्षा। तो यहां पर यथा जो है पहला पद है ये अव्यय है, लिंग वचन कारक के अनुसार जिसमें कोई परिवर्तन ना हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका पहला पद उपसर्ग के रूप में काम करता है और पहला पद जो है क्या है, उसकी अपेक्षा छोटा है, तो इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। देन इसके बाद आता है आपका समास की श्रेणी में तीसरा समास तत्पुरुष समास, जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद विशेषण हो, उत्तर पद विशेष हो, और पूर्व पद अप्रधान हो और उत्तर पद प्रधान हो। जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र, ठीक है, इसमें राजा का पुत्र है जो का कारक है उसको हटा देंगे, राजपुत्र हो जाएगा, समासिक पद हो जाएगा। राइट, कर्मधारय समास बहुत ही कंफ्यूजन करने वाला समास है। कर्मधारय समास जिसमें वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। क्लियर, पूर्व पद अप्रधान हो, गौड़ हो, उसे कहते हैं कर्मधारय समास, और विशेषण हो, प्रथम पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, जैसे नीलांबर, नीला प्लस अंबर, अंबर माने आकाश, नीलांबर हो गया। विशेष, कभी कभी विशेष और विशेषण आता है, जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, तो ये क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। विशेषण विशेषण ही आता है कभी कभी, जैसे सीधा साधा, सीधा और साधा। विशेष और विशेष आता है, चरण कमल, तो कहीं कहीं लोग दूसरा लगा करके आ जाते हैं, मुख कमल, तो यहां पर कर्मधारय समास है। द्विगु समास की पहचान है, पहले परिभाषा जाने, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो, उत्तर पद विशेष हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें प्रथम पद संख्यावाची होता है, जैसे चौराहा, चार राह और चारों राहों का समूह, चार राहों का समाहार जहां होता है उसे ही द्विगु समास कहते हैं। इसमें समाहार का बोध होता है। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास पूर्व पद और न उत्तर पद, किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती है और तीसरे पद की प्रधानता हो जाती है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर, अर्थात गणेश जी। राइट, थैंक यू, धन्यवाद।